यह वीडियो केवल एजुकेशनल और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां बताई गई साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स बेहद पावरफुल और डेंजरस हैं। इनका इस्तेमाल किसी को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने, कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने के लिए कभी ना करें। यह वीडियो आपको मैनिपुलेशन से बचाने के लिए है, ना कि इसे करने के लिए। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो यह कंटेंट आपके लिए नहीं है। अब शुरू करते हैं। ये कोई मनोरंजन नहीं है। जो आप देखने जा रहे हैं वो है साइकोलॉजी, और वो भी डीप और डार्क साइकोलॉजी। इसे सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, इसे समझने के लिए देखिए। हर बात को ध्यान से सुनिए। अगर कुछ समझ न आए तो दोबारा देखिए, और अगर आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी, ये आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। अंधेरे की उस दुनिया में जहां साइकोलॉजी सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर भावना, हर डिसीजन, हर इमोशन किसी और के हाथों में खेल रहा है? इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कंट्रोल होते हैं, और दूसरे वो जो कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो कंट्रोल हो रहा है उसे पता भी नहीं चलता। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली नाम के एक इटालियन राजनीतिज्ञ और दार्शनिक ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स लिखे जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे चालाक और खतरनाक लोग इस्तेमाल करते हैं। वो सीक्रेट्स जो किसी की भी सोच, फीलिंग्स और डिसीजंस को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मैकियावेली के वो 20 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो इंसानी रिलेशनशिप्स में, खासकर पावर डायनामिक्स में कैसे लागू होते हैं। चेतावनी, यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। एक बार जब आप यह समझ लेंगे तो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी का अंधेरा खेल, मैकियावेली का असली चेहरा। दोस्तों, पावर की दुनिया में मैकियावेली ने कभी भी सीधे सीधे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसके कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर, खासकर मर्द और औरत के बीच, डेंजरस एक्यूरेसी से अप्लाई होते हैं। किसी को कंट्रोल करना हो तो पहले समझना पड़ता है, और औरतों को समझने के लिए उनके इल्यूजन से आगे देखना पड़ता है, उन साइकोलॉजिकल फोर्सेस तक जो उनकी चॉइसेस गाइड करती हैं। यह लव या काइंडनेस के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटजी है। यह इमोशंस, परसेप्शंस और डिजायर्स को बेंड करने का गेम है, जब तक वो तुम्हारी विल के साथ अलाइन ना हो जाए। सीक्रेट नंबर 1, परसेप्शन को कंट्रोल करो। कभी अपना पूरा ट्रुथ मत दिखाओ। मैकियावेली ने सिखाया कि अपीयरेंस रियलिटी से ज्यादा पावरफुल है। औरत की फीलिंग्स तुम्हारे लिए इस बात से शेप होती हैं कि वो तुम्हें कैसे परसीव करती है, ना कि तुम असल में क्या हो। अगर वो तुम्हें एंडलेसली अवेलेबल, प्रेडिक्टेबल और ओपन देखेगी तो बोर हो जाएगी, लेकिन अगर वो तुम्हें मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और हार्ड टू फुल्ली अंडरस्टैंड देखेगी तो वो एंगेज्ड रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी एडिक्टिव है। कंट्रोल ट्रुथ देने से नहीं, बल्कि केयरफुली क्यूरेटेड इमेज दिखाने से आता है। स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और डिजायरेबिलिटी का। जितना कम वो तुम्हें पढ़ पाएगी, उतना ज्यादा वो तुम्हें समझने के लिए चेज करेगी। सीक्रेट नंबर 2, इमोशनल लेवरेज। गिव एंड टेक, होल्ड स्ट्रेटेजिकली। पूरी अवेलेबिलिटी एंट्री को मार देती है। मैकियावेली मानता था कि कंट्रोल के लिए इमोशनल स्केर्सिटी जरूरी है। अफेक्शन, प्रेज और अटेंशन सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स में दो जब वो डिपेंडेंस बढ़ाए, और विथड्रॉ कर लो जब वो एरोगेंस या इमोशनल डिस्टेंस दिखाए। ये क्रुएल्टी नहीं है, यह रीइंफोर्समेंट है। लोग उसी चीज को वैल्यू देते हैं जिसे खोने का डर हो। अगर औरत को पता हो कि तुम्हारा अफेक्शन कभी भी विथड्रॉ हो सकता है, तो इंस्टिंक्टिवली वो उसे सिक्योर करने के लिए काम करेगी। पावर यहाँ मेजर्ड रिवॉर्ड और कैलकुलेटेड डिप्रिवेशन में है, जो ऐसा इमोशनल रिदम क्रिएट करती है जिससे वो एस्केप नहीं कर सकती। सीक्रेट नंबर 3, फ्रेम को कंट्रोल करो। मेक हेयर प्ले योर गेम। अगर तुमने उसे रिलेशनशिप की पेस डिसाइड करने दी तो वह तुम्हें कंट्रोल करेगी। मैकियावेली की जीनियस यही थी कि हर इंटरेक्शन की फ्रेम वही शेप करता था, रूल्स वही डिसाइड करता था, लेकिन ऐसा दिखाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें सटली उसके एक्सपेक्टेशंस रिडिफाइन करने होंगे। क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या तुम्हारा अटेंशन अर्न करेगा, और क्या तुम्हें दूर कर देगा जब वो बाउंड्रीज टेस्ट करेगी, और शी विल, तब तुम्हें काम डिटैचमेंट से रिस्पॉन्ड करना है। कभी इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं। अगर उसे लगे कि तुम्हें पाने के लिए उसे तुम्हारे रूल्स अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं, तो वह पहले ही तुम्हारे इन्फ्लुएंस में है।
सीक्रेट नंबर 4, मास्टर दी आर्ट ऑफ सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी। मैकियावेली ने वार्न किया था कि रूलर्स जो बहुत कोल्ड लगते हैं वो हेटेड होते हैं, लेकिन जो बहुत सॉफ्ट लगते हैं उनका फायदा उठाया जाता है। वल्नरेबिलिटी सिर्फ चोजन टाइम्स पर दिखाओ, जब वो उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डीपन करे। एक आदमी जो इम्पेनिट्रेबल लगे लेकिन कभी कभी क्रैक दिखाए, वो ह्यूमन लगता है, वीक नहीं। और ये मोमेंट्स ऑफ ओपननेस उसे और ज्यादा बाइंड कर देंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि उसने तुम्हारा वो साइड देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। सीक्रेट नंबर 5, डोमिनेट टू इमोशनल क्लाइमेट कंट्रोल कांस्टेंट कमांड में नहीं है। यह उस इमोशनल एटमॉस्फेयर को शेप करने में है जिसमें वो जीती है। अगर तुम उसके मूड्स इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो उसके डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सटल चेंजेस इन टोन, टाइमिंग ऑफ मैसेजेस और फिजिकल प्रेजेंस से तुम उसे एक्साइटमेंट, लॉन्गिंग या गिल्ट की तरफ स्टीयर कर सकते हो बिना कुछ कहे। मैकियावेली समझता था कि लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस के बेस पर एक्ट करते हैं। औरत जो इमोशन से गाइडेड है उसे आसानी से वही लीड कर सकता है जो उन इमोशंस को कंट्रोल करता है। सीक्रेट नंबर 6, कीप डिजायर अलाइव थ्रू अनसर्टेनिटी। ह्यूमन अट्रैक्शन का पैराडॉक्स यही है, सर्टेनिटी डिजायर को मार देती है। जब उसे पूरी तरह पता हो कि उसकी जगह क्या है तो इंटरेस्ट फेड हो जाता है। जब उसे यह श्योर ना हो कि उसने तुम्हें पूरी तरह जीत लिया है तो उसकी कोशिशें और इंटेंस हो जाती हैं। एक मैकियावेलियन आदमी छोटे छोटे डाउट के सीड्स प्लांट करता है, एक्यूजेशंस नहीं बल्कि सटल सिग्नल्स जो उसे याद दिलाएं कि तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी है। इससे वह अपनी जगह सिक्योर करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगी। डिजायर हमेशा सिक्योरिटी और फियर ऑफ लॉस के बीच की टेंशन में थ्राइव करता है। सीक्रेट नंबर 7, नेवर फुली सबमिट टू हर इमोशनल डिमांड्स। औरतें इंस्टिंक्टिवली डोमिनेंस टेस्ट करती हैं, छोटे छोटे तरीकों से। कभी तुम्हारे ओपिनियंस चैलेंज करके, बाउंड्रीज इग्नोर करके, या तुम्हें इमोशनल ओवर रिएक्शंस में खींचकर। हर बार जब तुम एक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करते हो तुम पावर लूज करते हो। मैकियावेली कहता, रिमेन कंपोज्ड इवन व्हेन प्रोवोक्ड। अगर तुमने उसे अपने इमोशनल स्टेट कंट्रोल करने नहीं दिया तो एक अनस्पोकन हायरार्की एस्टैब्लिश हो जाती है जिसमें वो तुम्हारे अटेंशन के लिए अपना बिहेवियर एडजस्ट करेगी, ना कि तुम उसके लिए। सीक्रेट नंबर 8, मेक योरसेल्फ हर सोर्स ऑफ हाइज एंड लोज। अगर उसकी लाइफ के हर इमोशनल पीक, जॉय, फ्रस्ट्रेशन, रिलीफ, लॉन्गिंग तुमसे जुड़ा हो तो तुम उसका प्राइमरी साइकोलॉजिकल एंकर बन जाते हो। वो बार बार तुम्हारे पास लौटेगी, चाहे वह अनप्रिडिक्टेबिलिटी से नफरत करने का दावा ही क्यों ना करे। मैकियावेली जानता था कि लॉयल्टी अक्सर कांस्टेंट काइंडनेस से नहीं बल्कि इंटेंस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बनती है। गोल है अनफॉरगेटेबल बनना, कंफर्टेबल नहीं। सीक्रेट नंबर 9, वेपनाइज सोशल इन्फ्लुएंस। मैकियावेली समझता था कि दूसरों की परसेप्शन अक्सर तय करती है कि कोई तुम्हारे बारे में कैसा फील करेगा। औरत की अट्रैक्शन रेयरली आइसोलेटेड होती है, यह दूसरों की ओपिनियन से मैग्नीफाई या डिमिनिश होती है। अगर लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या एनवी भी करते हैं तो वो उस सोशल वैल्यू का वेट महसूस करेगी। अपने आप को ऐसे एलाइज, एडमायरर्स और नेटवर्क से घेरो जो तुम्हारी डिजायरेबिलिटी रीइंफोर्स करे। पावर यहाँ इनडायरेक्ट है, तुम उसे वर्ड्स से कन्विंस नहीं कर रहे बल्कि उसका एनवायरनमेंट उसके लिए काम कर रहा है। सीक्रेट नंबर 10, इम्प्लांट आइडियाज एज इफ थियर ओवन डायरेक्ट कमांड्स हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। सजेशंस ऐसे सीड्स हैं जो अननोटिस्ड ग्रो होते हैं। मैकियावेली लीडर्स को सलाह देता था कि लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि उन्हें लगे डिसीजन उन्हीं का है। अगर तुम उसका बिहेवियर बदलवाना चाहते हो तो कैजुअल रिमार्क्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और ऐसी स्टोरीज यूज करो जो उस एक्शन को मिरर करें जिसे तुम चाहते हो। उसे लगेगा चॉइस उसने खुद ली है, बिना यह समझे कि इनविजिबल हैंड ने उसे गाइड किया। सीक्रेट नंबर 11, क्रिएट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी थ्रू कॉन्ट्रास्ट। ह्यूमन स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं लेकिन कंट्रास्ट के एडिक्टेड होते हैं। अगर तुम सेफ्टी का काम और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का थ्रिल दोनों देते हो तो तुम साइकोलॉजिकली इरिप्लेसेबल बन जाते हो। मैकियावेली के पॉलिटिकल काउंटरपार्ट्स ने पावर रिवॉर्ड और फियर अल्टरनेट करके मेंटेन की थी। एक्सेसिवली नहीं, बस इतना कि सब्जेक्ट्स अलर्ट रहे। पर्सनल डायनामिक्स में इसका मतलब है डीपली प्रेजेंट और सटली डिस्टेंट के बीच शिफ्ट करना, इंटेंस कनेक्शन और मैजिकुलर एब्सेंस के बीच मूव करना। वो अपनी इमोशनल रिदम तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगी और बिना जाने उसका बैलेंस तुम पर डिपेंड करेगा।
सीक्रेट नंबर 12, कंट्रोल एक्सेस टू योर अटेंशन ऑर्डर वही वैल्यू करती है जो स्केयर्स हो। अगर तुम्हारा टाइम, प्रेजेंस और एनर्जी हर वक्त अवेलेबल है तो इवेंचुअली वो उन्हें ग्रांटेड लेगी। मैकियावेली का स्केयरसिटी प्रिंसिपल रॉयल ऑडियंसेस पर अप्लाई होता था। जितना एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। प्रैक्टिस में तुम डिसाइड करते हो कि इंटरेक्शंस कब होंगे, वो नहीं। जब तुम अपनी प्रेजेंस विथड्रॉ करते हो तो बिना एक्सप्लेनेशन या अपॉलॉजी के करो। एब्सेंस खुद तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू बढ़ा देती है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी हमेशा अर्न्ड लगे, अस्यूम्ड नहीं। सीक्रेट नंबर 13, मास्टर साइलेंस एजे वेपोन मैकियावेली अक्सर ओमिशन की पावर के बारे में बोलता था। हर ट्रुथ रिवील करने की जरूरत नहीं और हर क्वेश्चन का इमीडिएट आंसर भी नहीं चाहिए। साइलेंस एक डेवस्टेटिंग फॉर्म ऑफ कंट्रोल है क्योंकि यह सामने वाले को मजबूर करता है कि वो खाली स्पेस अपने थॉट्स, इनसिक्योरिटीज या असम्पशन से भर दे। जब उसे रिएक्शन की उम्मीद हो लेकिन उसे कुछ ना मिले तो उसका माइंड ओवर टाइम काम करने लगता है। साइलेंस तुम्हें प्रेडिक्टेबल से एनिग्मेटिक बना देता है और रिलेशनशिप्स में एनिग्मा हमेशा मैग्नेटिक होती है। सीक्रेट नंबर 14, बिल्ड अ वर्ल्ड शी वांट्स टू एंटर सबसे अंडररेटेड कंट्रोल का फॉर्म है एनवायरनमेंट क्रिएशन। मैकियावेली लीडर्स को एडवाइस करता था कि ऐसे सिस्टम्स बनाओ जिनका हिस्सा लोग खुद बनना चाहें ताकि वो विलिंगली रूल्स माने। अगर तुम्हारी लाइफ एम्बिशन, सोशल इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंसेस से रिच है तो उसे उसमें फिट होना पड़ेगा, ना कि तुम उसकी दुनिया में बेंड करके जाओ। तुम उसकी दुनिया बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम अपनी दुनिया इतनी कंपेलिंग बना रहे हो कि वो उसमें जगह पाने के लिए फाइट करे। सीक्रेट नंबर 15, मेक हर इन्वेस्ट इन यू। जितना ज्यादा एफर्ट इंसान किसी चीज में डालता है उतना ही वह उससे अटैच्ड महसूस करता है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। अगर वो अपना टाइम, इमोशंस और सैक्रिफाइसेस भी तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करती है तो वह साइकोलॉजिकली लीविंग के खिलाफ रेजिस्ट करेगी। मैकियावेली सटल सिचुएशंस क्रिएट करने को इनकरेज करता जहां उसे तुम्हारा अटेंशन बनाए रखने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़े। तुम्हारी एम्बिशंस में हेल्प करना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना या अपनी लॉयल्टी प्रूव करना। जब वो काफी इन्वेस्ट कर लेगी तो वॉक अवे करना उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे उसने अपनी मेहनत वेस्ट कर दी। सीक्रेट नंबर 16, गिव हर कंट्रोल्ड विक्टरीज टोटल डोमिनेशन हमेशा रिबेलियन पैदा करती है। मैकियावेली स्मार्ट रूलर्स को एडवाइस करता था कि सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे विक्ट्रीज अलाउ करो ताकि वो सेटिस्फाइड रहे, जबकि अल्टीमेट कंट्रोल तुम्हारे पास ही हो। रिलेशनशिप्स में इसका मतलब है कभी कभी उसे आर्ग्यूमेंट्स जीतने देना, चॉइसेस लेने देना या उसे ऐसा फील कराना कि उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जहां तुम्हारे लिए स्टेक्स लो हों। उसे एम्पावर्ड महसूस होता है लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन शेप करने वाला तुम ही रहते हो। सीक्रेट नंबर 17, एंकर पावरफुल इमोशंस टू योर प्रेजेंस। ह्यूमन ब्रेन हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस को उसी इंसान से कनेक्ट करता है जो उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। अगर तुम मोमेंट्स ऑफ हाई इमोशन क्रिएट करते हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, रिलीफ हो या पैशन, जब तुम उसके साथ हो तो वह फीलिंग्स तुमसे जुड़ जाती हैं। मैकियावेली की पॉलिटिक्स वर्जन यही थी, ट्रबल के वक्त अपीयर होना या क्राइसिस के बाद सॉल्यूशंस देना। पर्सनल कंट्रोल में इसका मतलब है बोर्डम, टेंशन या फियर से उसे निकालने वाला तुम ही हो, जिससे उसके इमोशनल हाइजर हमेशा तुमसे जुड़े रहें। सीक्रेट नंबर 18, एंड इंट्रैक्शन बिफोर शी वांट्स देम टू एंड। हमेशा उसे वांटिंग मोर पर छोड़ो। मैकियावेली समझता था कि ओवरस्टेइंग अथॉरिटी को वीक कर देता है। अगर तुम कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स या इंटीमेट मोमेंट्स को उनके पीक पर खत्म करते हो, फेड होने तक नहीं, तो तुम एंटिसिपेशन क्रिएट करते हो। यह एंटिसिपेशन लॉन्गिंग में बदलती है और लॉन्गिंग कंट्रोल का सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। सीक्रेट नंबर 19, ब्लर्ड लाइंस बिटवीन प्लेजर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल होल्ड सेटिस्फैक्शन और टेंशन के मिक्स से बनता है। अगर वह तुम्हारे साथ रहने को प्लेजर और साथ ही तुम्हें खो देने के स्लाइट फियर से जोड़ दे तो वो हमेशा एंगेज्ड रहेगी। मैकियावेली की स्ट्रेटजीज इसी बैलेंस पर चलती थीं। लोगों को इतना रिवॉर्ड दो कि लॉयल रहें, लेकिन इतना कंफर्टेबल मत होने दो कि पावर किसके पास है यह भूल जाएं। सीक्रेट नंबर 20, विथड्रॉ कंप्लीटली एट स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स। कंट्रोल का सबसे पावरफुल मूव सही वक्त पर एब्सेंस है। हाई पॉइंट के बाद कैलकुलेटेड डिसअपीयरेंस उसकी माइंड को हर मोमेंट दोहराने पर मजबूर कर देता है, हर डिटेल क्वेश्चन करने पर और रेजोल्यूशन क्रेव करने पर।
मैकियावेली इसे स्ट्रेटेजिक एब्सेंस कहता था। लोग सिर्फ तब असली वर्थ समझते हैं जब वह चली जाती है। द डार्क ट्रूथ। दोस्तों, ये प्रिंसिपल्स फेयरनेस, इक्वलिटी या रोमांस ढूंढने वालों के लिए नहीं है। यह उनके लिए हैं जो मैकियावेली की तरह समझते हैं कि हर रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स होते हैं और मास्टरी वही करता है जो इन डायनामिक्स को अपने एडवांटेज के लिए शेप करता है। कंट्रोल फोर्स से नहीं आता, यह इनविजिबल इन्फ्लुएंस से आता है। परसेप्शंस को शेप करने से और इमोशंस को गाइड करने से, जब तक सामने वाले की चॉइसेस तुम्हारे डिजायर्ड आउटकम के साथ परफेक्टली अलाइन ना हो जाए। वार्निंग, अगर इन टैक्टिक्स का मिसयूज हो तो ट्रस्ट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें प्रिसिजन के साथ यूज किया जाए तो यह औरत को डीपली, शायद अनशेकेबली तुम्हारे इन्फ्लुएंस में रख सकते हैं। ना इसलिए कि तुमने डिमांड किया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वह यही चाहती है। दी रियल पावर। दोस्तों, आज हमने देखा मैकियावेली के वो 20 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो 500 साल बाद भी उतने ही खतरनाक और पावरफुल हैं। लेकिन याद रखो, असली पावर किसी को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर खुद को कंट्रोल करने में है। यह वीडियो आपको अवेयर करने के लिए था ताकि आप मैनिपुलेशन को पहचान सकें, खुद को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बचा सकें और साइकोलॉजिकल गेम्स से ऊपर उठ सकें। क्योंकि जब आप गेम को समझ लेते हैं तो आप उसमें फंसते नहीं। अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोल गया तो लाइक करें ताकि और लोग इस डार्क साइकोलॉजी से अवेयर हो सकें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी मैनिपुलेशन से बच सकें। सब्सक्राइब करें बुक वाइज को, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी और मिस्ट्री कंटेंट। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डार्क साइकोलॉजी वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी को इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते देखा है? अगली वीडियो में हम और भी खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताएंगे जो कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि बुक वाइज पर हम सच्चाई के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करते हैं। याद रखें, जो इतिहास से नहीं सीखता वह उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है, और जो साइकोलॉजी नहीं समझता वह हमेशा कंट्रोल होता रहेगा। तो सीखो, समझो और अवेयर रहो। ये था बुक वाइज और मैं मिलूंगा आपसे अगली डार्क साइकोलॉजी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बुक वाइज किसी भी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल अब्यूज या टॉक्सिक बिहेवियर को प्रमोट नहीं करता। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो कृपया प्रोफेशनल हेल्प लें।